क्या था उस समय लालू जिस समय सरकार थी उसी समय ये मजार बना। उसी समय मान के चलिए रेलवे स्टेशन पर बत्तख में द्वार दिखाया। शांत का मतलब लड़ते चले आ रहा है, लेकिन सुनने वाला कौन है? कोई सुनता नहीं है, कोई नहीं सुनता। सिर्फ कहता है आश्वासन नहीं मिलता है, लेकिन करने वाला कोई अभी तक देखने को नहीं मिला कि कोई सरकार मतलब कोई काम करे। सही बात है, तो ठीक है। देश के लिए हमारा ज़्यादा मतलब कि गांधी जी को बचाए, देश के लिए अपना जान दे दिए, सब बलिदान दे दिए, जथा जमीन घर द्वार सब लुटाया गया, बर्बाद हो गया, लेकिन देश में नाम तो रहेगा नहीं, इसको मिटा नहीं सकता है। बस हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि मजार जो है इसका मतलब कि देख रेख सरकार से कराएं या अपना स्तर से कराएं, और जो संग्रहालय जो है बत्तख मेला संग्रहालय जिस उद्देश्य से वो बना है वो संग्रहालय उसमें चालू किया जाए। और आपने सुना ही होगा, देश की आज़ादी के लिए लड़े कौन और बचाए कौन। मोतिहारी में हमारे गांधी जी ने आंदोलन के लिए आए और अंग्रेज़ों को भगाने का जब कोशिश किए, तो अंग्रेज़ों ने के होटल में जब काम करते थे बत्तख मियाँ, आपने सुना ही होगा, जो बहुत प्रचलित और बहुत मेहनत करके उन्होंने हमारे देश की आज़ादी में एक हिस्सा लिया। पर मुझे लगता है आज बत्तख मियाँ का नाम मिटाया जा रहा है। अभी उनके पोते हमारे साथ हैं और इनसे अधिक जानकारी लेने के लिए आप वीडियो में जुड़े रहिए। सबसे पहले हमारे चैनल का अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने बत्तख मियाँ का कौन है? हम बत्तख का पोता हुए, मेरा नाम कलाम अंसारी हुआ। कलाम अंसारी हुआ। जी सर, जी सर। और आप लोग को देखा जा रहा है, आज हम लोग मज़ार पर पुगे कुछ मकसद लेकर, तो मज़ार के हालात इतना बिगड़ चुका है जो लोगों को देखने के लायक नहीं है। सही बात है सर, हालात तो बिगड़ चुका है, कोई देखने वाला नहीं है, देख रेख करने वाला नहीं है इसका। क्या नहीं, सरकार का इस पर निगाह है कि हम बत्तख में मजार हुआ वहाँ थोड़ा साफ़ सुथरा करा दें, कभी पेंट पोचारा करा दें। ये भी सरकार के मतलब कि उसके मतलब कि सरकार के निगरानी में नहीं, सरकार निगरानी में ये नहीं है। मुझे लगता है जो बत्तख मियाँ का नाम आज हमें लगता था लालू परिवार थे तभी याद था। तभी याद था उस समय लालू जिस समय सरकार थी उसी समय ये मजार बना। उसी समय मान के चलिए रेलवे स्टेशन पर बत्तख में द्वार दिखाया। उसी समय में बत्तख में संग्रहालय पुस्तकालय बना। अब उसकी सरकार जब लालू सरकार जब खत्म हुई, इनकी सरकार जब से बनी है, हमारे अभी जो सरकार है उस समय से इसका लापरवाही है, मतलब कि इसका नामो निशान का मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। मगर मियाँ नाम सुनते ही मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार में बत्तख मियाँ का नाम मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए कि मुसलमान होने के नाते और गरीब होने के नाते बत्तख मियाँ का मजार और उनके मृत्यु के सारे चीज मिटाया जा रहा है। आज मजार खत्म हो गई और बापू धाम स्टेशन पे उनके जो द्वार बनी थे वो भी खत्म हो गई और पुस्तकालय बनी थी वो भी खत्म हो गई। पर आप भी तो शांत रह गए। अभी शांत का मतलब लड़ते चले आ रहा है, लेकिन सुनने वाला कौन है? कोई सुनता नहीं है, कोई नहीं सुनता। सिर्फ कहता है आश्वासन नहीं मिलता है, लेकिन करने वाला कोई अभी तक देखने को नहीं मिला कि कोई सरकार मतलब कोई काम करे। क्या लालू परिवार रहती तो आज बत्तख मियाँ का मजार उजाला रहता? हाँ, उजाला रहता। लालू सरकार रहता तो उजाला रहता। अच्छा, हाँ, उजाला रहता, संग्रहालय भी रहता और जो द्वार जो है वो हटता भी नहीं। अच्छा, पर कुछ लोग तो का नाम है जो आप लोग यहाँ पे रहते नहीं है, और आजकल के पता है जो अपने घर का सेवा खुद लोग नहीं कर पाते, तो दूसरे की सेवा कैसे करेंगे? नहीं, यहाँ नहीं रहते इसलिए कि हम लोग जमीन जो मिला राष्ट्रपति से 35 बीघा जमीन जो मिला, यानी 50 एकड़, उसमें से 6 एकड़ जमीन मात्र मिला हम लोग को अंचल गवाना पश्चिमी चंपारण बितिया में। तो वहाँ जमीन मिला, वो भी जमीन जो है नदी के किनारे होने के अभाव से कट गया। अब नदी के किनारे हम लोग हैं। ऐसे हमारे पश्चिमी चंपारण के अभी हमारे जिलाधिकारी जो है DM साहब, उनसे बातचीत हुआ है और जमीन देने का मतलब कि वादा भी किया है कि बसने के लिए हम जमीन देंगे और आपके घर भी चलेंगे। हमारे DM साहब आश्वासन दिए हैं, उस पर कार्रवाई हो रही है। देखिए उसमें क्या होता है। मगर हमें तो लगता है कहीं से सारे नेता भी शांत रहते हैं और आपकी आवाज़ों को नहीं बुलंद करते हैं। नहीं, हमारे आवाज़ को कोई नेता लोग बुलंद नहीं करता है, लेकिन जरूरत आने पर स्टेट पर नेता लोग बत्तख मियाँ के बारे में बोलता है, लोग ऐसा ऐसा किए, बस स्टेट तक रह जाता है। मगर लालू का विचार और बत्तख मियाँ का विचार स्टेज तक रह जाता है क्या? नहीं, लालू का सर नहीं, उनका नहीं, लालू जी का नहीं। अच्छा, बत्तख मियाँ का। हाँ, बत्तख मियाँ का मतलब अभी के नेता लोग जो है स्टेट पर बोलते हैं, बत्तख के बारे में चर्चा करते हैं और उतरने के बाद बस खत्म हो जाती है। अभी तो एक भाई प्रत्याशी MIM के डॉक्टर शमीमुल्लाह आए थे। जी। वो सिर्फ चादर चढ़ाने के लिए आए थे या वोट बनाने के लिए आए थे? आपको बुलाया गया था उनके लिए? नहीं, ऐसा बात नहीं है। शमीम साहब जो आए थे वो वोट के इरादे पर नहीं आए थे। ये जंजर जो मजार जो हो चुका है बत्तख मियाँ का, उसको मतलब देखने के लिए आए थे कि किस स्थिति में है। इस लड़ाई को 1 साल पहले से शमीम साहब भी लड़ रहे हैं, मतलब कि वहाँ गेट लगाने के लिए। वो वोट के लेकर के नहीं आए हैं, वो इस मकसद से आए कि बत्तख मियाँ को हक जो है मिले, उनके परिवार को मिले और ये जो बाजार जो है सही रहे, संग्रहालय सही रहे और वहाँ पर बोर्ड जो लगा है बत्तख मियाँ वहाँ पर लगाए, स्टेशन पर लगाया जाए। अच्छा, लगाया। वोट के लिए नहीं आए, वोट के लिए आए जी।
अभी भावी प्रत्याशी घूम ही रहे हैं और आप वीडियो भी उनको देखिएगा, मेरा नेक्स्ट पार्ट में आएगा। क्योंकि अगर ये जो हैं ये अगर शांत हैं, इसके वजह से यहाँ के सांसद और विधायक जी शांत हैं। अगर उनके द्वारी पे अगर ये जाते तो कहते हमारे दादा का कब्र और मज़ार क्यों मिटाया जा रहा है, जिन्होंने हमारी देश की लड़ाई के लिए आज लड़ा और गांधी जी के साथ व्यवहार किए। गांधी जी के साथ क्या व्यवहार था इनकी, क्या गांधी जी के साथ अच्छा व्यवहार था इनका, यानी एक मोहब्बत था, उनसे प्रेम था। हाँ, गांधी जी के साथ तो प्रेम था उनका। अंग्रेज यही समझा कि इनसे प्रेम है, इनसे राय विचार है, इसका गिलास अगर देंगे दूध का तो गांधी जी पी जाएंगे। अच्छा। इसीलिए हमारे दादा को उसने दूध में जहर मिला करके दिया कि इनके यहाँ से वो पी जाएंगे। अच्छा। लेकिन हमारे दादा सोचे कि गांधी जी अगर मर जाएंगे तो हमारा देश आज़ाद नहीं होगा, भले हम बर्बाद हो जाएंगे, हमको फांसी दे देगा, जेल भेज देगा, लेकिन हम इस चीज़ को कबूल नहीं किए और उनका आँख में आंसू आ गया हमारे दादा बत्तख मियाँ को। अच्छा, और गांधी जी को दूध नहीं दिए। गांधी जी को दूध नहीं दिए। पर ये बात जाना जाता है कि गांधी जी करीबी थे पर उनके लिए कठिनाई पाली है और आज ये अपने हिस्सा के लिए तड़प रहे हैं लोग। हाँ हाँ, थोड़ा पर सही बात है। तो ठीक है, देश के लिए हमारा दादा मतलब कि गांधी जी को बचाए, देश के लिए अपना जान दे दिए, सब बलिदान दे दिए, जथा जमीन घर द्वार सब लुटा गया, बर्बाद हो गया, लेकिन देश में नाम तो रहेगा नहीं, इसको मिटा नहीं सकता है कोई नहीं मिटा सकता है। पर आपके घर के जो पुत्र होते हैं, बेटा और बेटी, वो तो गर्व से कहते होंगे हमने बतख मियाँ का एकदम परदादा हमारे थे। हाँ, एकदम गर्व है, ताकत है, हम लोग हिम्मत है कि हमारा दादा इसने ऐसा काम किया। तो क्या अभी बतख मियाँ के काम नाम पे कोई काम होता है या नहीं होता? नहीं, हम नहीं, ऐसे कहीं भी जाते हैं तो उनके नाम सुन करके मतलब कि कोई भी बुलाता है और बैठाता है, हम लोग जो भी सवाल करते हैं उसको मानता है। हाँ, उनका नाम तो रहेगा जी, धरती रहेगी तब तक नाम रहेगा, जब कोई नहीं मिटा सकता है। कोई नहीं मिटा ना, सकता, कोई नहीं मिटा, सच में नहीं मिटा सकते या आप लोग नहीं मिटा सकते? नहीं, हिंदुस्तान में दूसरा देश तक भी इस बत्तख मियाँ के नाम को नहीं मिटा सकता है। पर मगर आने वाला समय में बत्तख मियाँ का नाम इस देश में आगे रहेगा। अच्छा, मगर बत्तख मियाँ के मजार पे आप कितने बार साल में आकर देखते हैं? साल में एक बार आते हैं हम। क्यों आप साल में, आपको तो महंत में एक बार आना चाहिए। इसलिए कि गरीबी है, बार बार आने में किराया भाड़ा लगता है, दूर है यहाँ से, बेतिया बिकना ठोरी अंचल गवना, आने में मतलब मान के एक रात एक दिन लग जाता है। अब यहाँ आएंगे तो भाड़ा खर्चा भी ज़्यादा लगता है, इसलिए साल में हम लोग पेंट पुचारा करा देते हैं, चादर उड़ा के हम लोग चले जाते हैं। क्या आपने कभी अपने एप्लीकेशन नहीं लिखा तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार को, माननीय भाई प्रधानमंत्री को, यहाँ के डीएम के, एसपी के, डीएसपी को, हमारे दादा का मजार आज तक जर्जर पड़े हुए हैं वहाँ पे ना? कई बार हमने लिखा, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोई कार्रवाई नहीं की। अभी तो देख रहे हैं वहाँ पर जो संग्रहालय जो बना है उसमें उसको मतलब कि वो इलेक्शन वाला सामान रख करके कब्जा की हुई है। जब उद्देश्य से बना बत्तख मियाँ द्वार संग्रहालय जो बना पुस्तकालय, जिस उद्देश्य से बना वो न होना चाहिए आकि इलेक्शन का सामान उसमें रखा जाएगा। अच्छा, इलेक्शन का सामान रखा जाएगा और जो स्टेशन पे द्वार है वो हटा दिया गया और वहाँ पे जो भावी प्रत्याशी जो सांसद है उनका फोटो रखा जाएगा। क्या? हाँ, उनका फोटो रखा जाएगा। क्या वहाँ पे जो सांसद है जो राधा मोहन सिंह है, वो लोग का थोड़े रहेगा, वो लोग थोड़े उद्देश्य का थोड़े, वो लोग स्वतंत्रता सेनानी थोड़े है लोग, वो एक नेता है लोग, नेता लोग का फोटो थोड़ा लगेगा वहाँ इस देश में। जो देश के लिए लड़ा उसका फोटो हटा दिया गया। हाँ, अपना फोटो लगा दिया गया। अच्छा, यही इस देश का, यही तो कहानी है। यही कहानी है। जाते जाते क्या कहना चाहते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से, जो हमारी दादा की मांग? हमारा यही कहना है कि हमारे दादा का जो मांग है, जो मजार जो है, जो मजार पर जो है, इस मजार को सरकार अपने से यानी देख रेख पेंट पचारा करावे। संग्रहालय पुस्तकालय जो है उसको पुस्तकालय उद्देश्य जो बना है, पुस्तकालय खुले। रेलवे स्टेशन पर जो है मतलब कि रेलवे स्टेशन पर बत्तख मियाँ द्वार लिखा जाए। 35 बीघा जमीन जो प्रथम राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी जो आदेश दिए हैं वो हमारा जमीन मिले। और क्या बोलते हैं, सरकार से हमारी यही मांग है। यही मांग। परिवार की सरकार बनी, नीतीश कुमार की सरकार बनी, उससे पहले और सरकारें बनी, तो पत्रचार हम लोग करते चले आए, लेकिन ये काम नहीं हुआ। जमीन नहीं अभी तक मिला। और यहाँ के भावी प्रत्याशी जो अभी हैं पद हैं, शमीम साहब से क्या कहना चाहते हैं? हम शमीम साहब से यही कहना चाहते हैं कि मजार जो है इसका मतलब कि देख रेख सरकार से करावें या अपना स्तर से करावें। और जो संग्रहालय जो है बत्तख मियाँ संग्रहालय जिस उद्देश्य से वो बना है वो संग्रहालय उसमें चालू किया जाए। और स्टेशन पर जो बत्तख मियाँ द्वार जो हटाया गया है उसको लगवावें। हम लोग को जो राष्ट्रपति से जो आदेश हुआ है 35 बीघा जमीन उसको दिलवावें। हमको इनसे यही आग्रह विनती है और इनसे हमको यही कहना है। चलिए, लास्ट वीडियो तो आप जुड़े रहे, बहुत बहुत शुक्रिया गुजार हो आप लोग का, और आपने हमें इतना दिन टाइम दिया उसके लिए बहुत बधाई हो। और आप जाते जाते क्या कहना चाहते हैं पब्लिक को, कमेंट में क्या